बड़े सम्मान के साथ जिन्होंने अपने अस्वस्थता के मध्य में भी पूरा समय दिया, आपको सुना, ध्यान से सुना, बैठे रहे, यहाँ नहीं बैठा अगर तो वहाँ बैठे। विजय राठौर जी इस समिति के सशस्त्र व्यक्तित्व में हैं। जहाँ गहलोत जी हैं उनके समकक्ष राठौर जी हैं, तो इनका उद्बोधन हमारे लिए ग्राह्य है, अनुकरणीय है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने अध्यक्ष उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। आप तालियां बजाएं, मैं ही बजा रहा हूं। सबसे पहले मैं मन से क्षमा चाहता हूं, मुझे अध्यक्षीय आसंदी का भार दिया गया था, मैं वो निर्वाह नहीं कर पाया अस्वस्थता के कारण। आदरणीय रेखा लोढ़ा जी मुझे बार बार अस्पताल चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन थोड़ी देर शांत नीचे बैठने से ठीक हो गया। डॉक्टर अनिल गहलोत के नेतृत्व में 9 साल से जो सजल यात्रा चल रही है, उसका उत्कर्ष आज 82 सजल संग्रह के विमोचन में देखने को मिला। ये जो सजल का आंदोलन है, ये उन 7 लोगों का नहीं है जो जिन्होंने इसको शुरू किया था, वो सब आपके भरोसे हैं। अगर आप सब साथ नहीं होते तो आज 82 संकलन का कैसे लोकार्पण हो पाता। तो यही आशा हम आपसे कर रहे हैं कि जो जिस सजल को लेकर आप चल रहे हैं, जिस हिंदी पर आपको विश्वास है, हिंदी की समर्थता पर विश्वास है, तो हम उसको चरण तक पहुंचाएं। आज की स्थिति ये है कि हम लोग मथुरा में शुरू किए और ये देश के 14-15 राज्यों में सजल लिखी जा रही है, लोग गंभीरता से ले रहे हैं। और उर्दू के कुछ परेशान उस्ताद मुझसे कई बार चर्चा किए कि ये सजल क्या होता है भैया, गज़ल तो हमने सुनी थी, लेकिन ये सजल, मैं कहे आप एक सजल लिख के बताओ तो पता चले। सजल और गज़ल में 17-18 अंतर हैं। इसके हमारे कुछ साथी जो गज़लकार हैं वो इसमें आए थे शुरुआती दौर में, लेकिन वो सजल नहीं लिख पाए, वापस चले गए। ये सजल लिखने के लिए हमको हिंदी के प्रति वचनबद्ध होना पड़ेगा, तभी हम सजल लिख पाएंगे। दूसरे भाषा के प्रति हमको कोई दुश्मनी नहीं है। उर्दू के हजारों शब्द हमारे शब्दकोशों में हैं, लेकिन वो हिंदी रूप में हैं। हमारे शब्दकोश के किसी भी उर्दू के शब्द में नुक्ता नहीं है, इसलिए वो हिंदी रूप में जो हम व्यवहार करते हैं उस रूप में है, उसको हम लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी भाषा से सजल को कोई दुराव नहीं है, लेकिन सजल की एक अपनी अस्मिता है, हिंदी के अस्मिता के साथ जुड़ी हुई। इसलिए हम जब सजल लिखें तो हिंदी को ध्यान में रख कर लिखें, हिंदी के शब्द को उसमें लेने का प्रयास करें जहाँ तक हो सके। और इसीलिए उसके मानक में परिवर्तन होते रहे कई तरह के, और संभवतः ये 23 में इसके मानक का सही मानक तय हुआ सजल का, उसके अनुसार सबके सब लिख रहे हैं। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम लोग शुरुआती पहला सजल महोत्सव यहाँ किए थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन आज पूरा हाल भरा हुआ था और कितने राज्यों के लोग आए हुए हैं। इसका एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हम जो लिख रहे हैं वो तो लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से हमारा आत्मीय संबंध है, कितने राज्यों के लोगों से मिलते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह की उपलब्धि हमारे सजल संग्रह लिखने में है, उससे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम लोगों से मिलते जुलते हैं और उनसे आपसी परिचित होते हैं, एक दूसरे के विचारों को जानते हैं। तो इस तरह से हम इस सजल में लगे रहें और इसमें और एक बड़ा काम करें कि हम तो सजल लिख रहे हैं, हम कुछ लोग नए लोगों को सजल लिखवाएं। नए लोग आते जाएंगे, तभी ये लोग आते ही गए और काफिला बनता गया, ये बात तभी चरितार्थ होगी। अभी मेरे साथ आप देखिए, वो विवेकानंद विमल देवघर का झारखंड का रहने वाला है, वो सजल को जानता नहीं था, लेकिन उसने शुरू किया। अभी उसका एक संग्रह आया था, अंधेरे साथ जाएंगे, उसका चुनाव अभियान में वो लग गया, ड्यूटी लग गई, तो वो बेचारा यहाँ नहीं आ पाया। इसी तरह से जगदलपुर नक्सली अंचल का एक नवनीत कमल हैं,
जो प्रोफेसर हैं कॉलेज में, वो लिख रहे हैं। अभी आपने उनको सुना होगा, अनिल नानोटी को, ये बहुत बड़े गजलकार हैं, लेकिन वो सजल में आए और लगातार सजल लिख रहे हैं, लगातार मेरे को भेज रहे हैं। इस तरह से हम कुछ नए लोगों को जोड़ें ताकि हमारी संख्या बढ़े, सजलकारों की संख्या बढ़े, सजल का विस्तार हो। अब देखिए बम्बई से वो आए हुए हैं हमारे जेपी बघेल जी, इतने दूर दूर तक सजल की पहुंच है। इस बात का हमें गर्व है बहुत कि जो चीज़ एक पौधा लगाया तो वो इतना बड़ा वृक्ष हो गया और वो फल देने लगा है। इसमें सबका हाथ है, हम लोगों का तो जो है सो है, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर हम लोगों का हाथ कैसे होगा। जितने लोग इसमें जुड़ते जाएंगे उतने ज़्यादा सजल संग्रह सामने आएंगे और वो एक परिपाटी बनती जाएगी कि सजल कहाँ तक पहुँची है और इसको कहाँ पहुँचाना है। अब उसी दृष्टिकोण से आप देखिए कि उसमें समीक्षा ग्रंथ आ रहे हैं, उसमें पीएचडी हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बड़ी उपलब्धि है और मैं इस उपलब्धि के लिए आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप इस तरह जुड़े रहें। अगली बार हम लोग फिरोजाबाद में एक नई ऊर्जा के साथ मिलें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। देश के पहले सजल संग्रह चांद पर घर बना के देखेंगे, उसका एक अधिक और एक पदिक के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। चांद पर घर बनाकर देखेंगे, स्वयं को आजमा कर देखेंगे। चांद पर घर बनाकर देखेंगे, स्वयं को आजमा कर देखेंगे। लोग कहते हैं स्वर्ग सुंदर है, लोग कहते हैं स्वर्ग सुंदर है, कितना सुंदर है जाके देखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। सभी श्रोताओं को, सजलकारों को, कवियों को उनके धैर्य के लिए प्रणाम करता हूं और सबसे पहले धन्यवाद संचालक महोदय को देता हूं जिन्होंने आज बड़ी कुशलता के साथ निर्वाह किया और संचालन बहुत उच्च कोटि का करते हैं, लेकिन बहुत संयम से काम लेने के कारण संचालन उनके मन का नहीं है, हम लोगों के मन का तो है। जिस तरह वो करते हैं उस तरह वो नहीं कर पाए, उन्होंने दबाव अनुभव किया, लेकिन उन्होंने गाड़ी किनारे लगा दी नाव हमारी, इसके लिए उनको प्रणाम। इसके अतिरिक्त हमारे सामने बैठे हुए सजलकारों के सबके नाम लेकर मैं धन्यवाद दूँ, ऐसा मन करता है, लेकिन आप लोगों का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। सबका नाम लेकर धन्यवाद नहीं दूंगा और सबको सामूहिक रूप से प्रणाम करता हूँ। आपकी ऊर्जा को, इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को, जिसको लेकर आप उतरे, इस सजल महोत्सव में भाग लिया और ये सजल हिंदी का एक महायज्ञ है। इसमें आप इसी प्रकार अपनी ऊर्जा की, अपने समय की और अपनी लेखनी के सृजन की आहुतियाँ देते रहेंगे तो निश्चित ही हम लोग और ऊपर से और ऊपर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बार बार आपको धन्यवाद, बार बार प्रणाम।